ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 था कि हाउ डू यू मैनेज किचन स्टॉक जी एफिशिएंट। ठीक सर। किचन का जो सामान होता है, किचन का स्टॉक होता है, आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं एफिशिएंटली, अच्छे तरीके के साथ। किस तरह से आप एक अच्छे तरीके के साथ किचन के स्टॉक सामान को मैनेज करते हैं। सो इसका हमने कल आंसर किया था, उसको हम चेक करते हैं कि आई रेगुलरली मॉनिटर इन्वेंट्री। आपको याद होगा मैंने आपको इन्वेंट्री का बताया था। इन्वेंट्री क्या होता है? एक लिस्ट सामान की, कि इस जगह के अंदर ये सारे के सारे सामान पड़े हुए जी हैं। ठीक। सारा सामान होता है उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। तो जी कहते हैं हम रेगुलरली हर जी। रोज मॉनिटर करेंगे, जांचेंगे इन्वेंट्री, रीऑर्डर इन ऑन टाइम, के जो अज्जा हैं उनका ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर देंगे टाइम पर ताकि खत्म ना हो जाए। एंड मिनिमाइज वेस्ट, और वेस्ट जो है कम से कम जो है हम उसको ज़ाया करेंगे। होता है ना, समटाइम आप इस्तेमाल करते हैं तो कुछ चीज़ें जो बच जाती हैं तो वो ज़ाया हो जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि मिनिमाइज वेस्ट, जो ज़ाया करने को मैं कम से कम करूंगा। फॉलोइंग अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जी फीफो सिस्टम। फीफो सिस्टम को लागू करके फीफो सिस्टम की बेस पर मैं चीज़ों को कम से कम ज़ाया करूंगा। ये भी हमने समझा था फीफो सिस्टम क्या होता है। मतलब जो चीज पहले काटी गई है, जो अज्जा पहले से मंगवाए हुए हैं, पहले आप उनको यूज करें, फिर उसके बाद नए आने वाले अज्जा को आप यूज करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फीफो सिस्टम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर रोज इन्वेंट्री को जी चेक ठीक। करता हूँ, इंग्रेडिएंट्स को वक्त पर रीऑर्डर करता हूँ, और फीफो सिस्टम के जरिए मैं वेस्ट को कम से कम होने देता हूँ। तो इस तरह से मैं अपने किचन के स्टॉक को मैनेज जी करता ठीक। हूँ। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन 17 देखें हमारे पास है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करेंगे या आप क्या करते हैं इफ स्टॉक लेवल्स आर अनएक्सपेक्टेडली लो। कि अगर वो जो सामान है, स्टॉक्स हैं, वो बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत कम उनके लेवल रह जाता है, तो अब आप क्या करेंगे वहां पर, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। सो हम क्या कहते हैं, आई इमीडिएटली इन्फॉर्म द हेड शेफ। मैं फौरी तौर पर हेड शेफ को इन्फॉर्म करूंगा, मतला करूंगा। सोर्स अल्टरनेटिव्स इफ पॉसिबल, इसके मुतबादल यूज करूंगा अगर मुमकिन हुआ तो। एंड एडजस्ट मेन्यूज टू मैनेज शॉर्टेजेस विदाउट compromising क्वालिटी। और इसके जो मुतबादल जो होते हैं, अपने मेन्यू में चेंजिंग करके इसको इस्तेमाल करूंगा, शॉर्टेजेस को जो है इनसे मैनेज करूंगा, ताकि हमारी कंप्रोमाइज हो, क्वालिटी जो है ये बिल्कुल भी कंप्रोमाइज ना हो, क्वालिटी बिल्कुल भी खराब ना हो। सो इन अदर वर्ड्स हमारे पास तो आ जाता है कि मैं फौरी तौर पर हेड शेफ को बताऊंगा, अगर मुमकिन हुआ तो इसके मुतबादल जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करूंगा, और जो हमारी क्वालिटी है उस पर समझौता किए बगैर मैं कमी जो जो शॉर्टेज है इसको संभालने के लिए मेन्यू को एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17 का, कि आप किस तरह से स्टॉक लेवल्स को जो लो हो जाते हैं उनको किस तरह से हैंडल करेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास क्या जी आता ठीक। है, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डू यू मेंटेन इक्विपमेंट इन द किचन। कि किचन के सामान को, या बावर्ची खाना जो होता है, किचन में जो सामान होता है उसको आप कैसे मेंटेन रखते हैं, कैसे आप बरकरार रखते हैं। सो अब इसमें हम कर लेते हैं कि बाय इंश्योरिंग रेगुलर क्लीनिंग, ये यकीनी बनाकर कि मैं डेली बेस पर रेगुलर सफाई करूं, फॉलोइंग मेंटेनेंस शेड्यूल्स, जो मेंटेनेंस का जो शेड्यूल होता है, देखभाल का जो निज़ाम होता है, जो वक्त होता है, इस पर अमल करते हुए। और क्या आ जाता है, रिपोर्टिंग इश्यूज प्रॉम्प्टली इफ रिपेयर्स, और मरम्मत के लिए जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इश्यूज आते हैं, उनको मरम्मत करके फौरी तौर पर। इन अदर वर्ड्स कि मैं बाकायदगी से सफाई करके, और ये जो आता है आपका मेंटेनेंस आ जाता है शेड्यूल्स का, वक्त पर शेड्यूल जो वक्त पर मेंटेन करके बरकरार रख के, और मैं मरम्मत के लिए फौरी तौर पर मसाइल जो आते हैं उनकी इत्तला देकर अपना इस किचन को जो है वो मैं हैंडल कर सकता हूँ, किचन की इक्विपमेंट का ध्यान रख सकता हूँ, इसको बरकरार रख सकता हूँ। ये आपके किचन की आ जाता है, जो इक्विपमेंट्स आ जाती है उनके बारे में हमारा ये आंसर आ जाता है। हाउ डू यू इंश्योर, आप कैसे यकीनी बनाते हैं दैट द किचन मीट्स हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अब ये कैसे यकीन बनाते हैं कि किचन जो है वो हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मेयार पर पूरा उतर रहा है, कि आपका किचन जो है बिल्कुल सेफ है, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से बिल्कुल सेफ है। अच्छा, इसके बारे में हम कहते हैं कि आई फॉलो फूड सेफ्टी रेगुलेशंस। जो फूड एंड सेफ्टी की गाइडलाइंस होती हैं, फूड एंड सेफ्टी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसको फॉलो करता हूं मैं। कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शंस, डेली में हर रोज मुआयना करता हूं। प्रोवाइड स्टाफ ट्रेनिंग ऑन हाइजीन प्रैक्टिस, स्टाफ को सफाई पर मैं प्रैक्टिस देता हूं, उनको सफाई पर मैं जो ट्रेनिंग होती है वो प्रोवाइड करता हूं, कि मैं फूड की जो सेफ्टी है, इनके रेगुलेशंस को मैं फॉलो करता हूँ, हर रोज इंस्पेक्ट करता हूँ, चेक करता हूँ, चीज़ों का मुआयना करता हूँ, और अपने स्टाफ को सफाई पर जो है वो ट्रेनिंग देता हूँ, जिससे कि मैं ये यकीनी बनाता हूँ कि मेरा किचन हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरे। ठीक है।
जी ठीक। अच्छा, नेक्स्ट ये जो आ जाता है ये भी ये बहुत। साथ जी। जी। साथ उनको तफसील बतानी पड़ती है, या ऐसे मैं सेफ्टी जो फूड सेफ्टी पे इसको रेगुलर चेक करता हूँ। जी। दूसरा मैं जो रेगुलर ट्रेनिंग देता हूँ अपने जी बिल्कुल। स्टाफ को। और जो या ऐसे भी कह सकता हूँ, या प्रॉपर उनको तफसील से जी आप ऐसे कह सकते हैं, बताऊंगा। मैं आपको जिस चीज समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है, आप उनको अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं। आपका आंसर ठीक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, दैट्स इट। ऐसे भी जरूरी नहीं है कि हमारा एक आंसर जो है कम से कम 5 6 लाइनों पे जाए, हम उनको बिल्कुल ऐसे समझाएं जैसे हम किसी स्टूडेंट को समझा रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अपना आंसर एक्यूरेट 2 से 3 लाइनों में कह सकते हैं, जैसे आप अभी कह रहे हैं ऐसे कह सकते हैं आप। अच्छा, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बात जब आ जाती है तो आपकी हेड शेफ के साथ कम्युनिकेट करने के हवाले से सवाल जो है वो जरूर आता है, कि आपके पास सवाल है कि हाउ डू यू कम्युनिकेट विद द हेड शेफ। तो हेड शेफ जो होगा आपका, उसके साथ आप किस तरह से बातचीत करेंगे। अच्छा, आई प्रोवाइड अपडेट्स ऑन किचन ऑपरेशंस, किचन में जो काम चल रहा है उसके मुतालिक मैं उसको अपडेट्स फराहम करता रहूंगा। डिस्कस मेन्यू चेंजेस, मेन्यू के अंदर जो चेंजेस लाने हैं इसके हवाले से मैं उनके साथ डिस्कस करूंगा। एंड सीक गाइडेंस फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क, और उनसे मदद मांगूंगा कॉम्प्लेक्स मुश्किल टास्क कामों में। कि मैं उनके साथ इस तरह से बातचीत कर सकता हूँ कि उनको किचन के काम के हवाले से अपडेट रखूंगा, उनके साथ मेन्यू की चेंजिंग जहां पर करनी है इस चीज को मैं डिस्कशन करूंगा, और साथ साथ मैं उनसे जो मुश्किल काम होंगे उनसे थोड़ी सी हेल्प ले लूंगा। इस तरह से मैं अपने हेड शेफ के साथ बातचीत को है, कम्युनिकेट को जारी रखूंगा, कम्युनिकेशन करता रहूंगा।